बानी पीटीआई की दाएं आंख की 85% बिनाई चली गई। फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर की सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट सामने आ गई। बानी पीटीआई की आंख का जाती मौलिद से फौरी मुआयने का मुतालबा। कहा, बानी के मुताबिक अक्टूबर तक दोनों आंखों की बिनाई ठीक थी, उसके बाद धुंधला नजर आने लगा। जेल सुप्रिंटेंडेंट को कई बार इत्तला दी लेकिन किसी ने संजीदा ना लिया। आई ड्रॉप देते रहे। एक दिन दाएं आंख की बिनाई मुकम्मल खत्म हो गई। फिम्स के डॉक्टर ने आंख में खून के लोथड़े की तशखीस की। गर्मियों में 3 बार फूड पॉइजनिंग हुई। 2 साल से दांतों का मुआयना नहीं कराया गया। बानी पीटीआई के मुताबिक सर्दियों में एक छोटा हीटर मिला, गर्मियों में एक कूल बॉक्स मुहैया किया गया जो हमेशा मौसर नहीं होता। महदूद वर्जिश के आलात और खुली जगह दस्तयाब है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई का 16 फरवरी से पहले आंख का मुआयना करवाने का हुक्म दे दिया। फैमिली मेंबर की मौजूदगी में मेडिकल करवाने की इस्तदा मुस्तरद। बानी पीटीआई के बच्चों से फोन पर बात करवाने की भी हिदायत कर दी। बानी पीटीआई की जेल में हालत और फराहम करदा सहूलतों से मुतालिक केस की समाअत बैरिस्टर सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। बानी पीटीआई ने जेल में हिफाजती इकदाम और खाने पीने की सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया। हुकूमत ने अदालत हुक्म पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी। अटॉर्नी जनरल ने यह भी यकीन दिलाया कि डॉक्टर्स कहेंगे तो किताबें भी फराहम कर दी जाएंगी। सलमान सफदर ने अदालत को बताया, मुझे 100 से ज्यादा फोन कॉल्स और मैसेजेस आए लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। ये रिपोर्ट अदालत की अमानत है, यहां तक कि अपनी बीवी को भी नहीं बताया। तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ऐलान किया है, धरना कल होगा, मुतालिबात कल हम रखेंगे और वो मुतालिबात मानने तक अगर खुदा न खास्ता कुछ होता है उसकी जिम्मेवार हुकूमत होगी। ऑपोजिशन जमातों का आज पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने का ऐलान। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इजलास में धरने का फैसला किया गया। इजलास में मौलाना फजल रहमान भी शरीक हुए। बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर धरना देने का फैसला किया गया। तमाम अरकान को आज पार्लियामेंट के सामने पहुंचने का कहा गया। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अरकान असेंबली को डी चौक पहुंचने की हिदायत। अलामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं, नमाज जुमा के बाद पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दिया जाएगा। बानी के अस्पताल मुंतकली तक धरना जारी रखेंगे। हुकूमत ने जानबूझकर बानी की बिनाई खत्म कर दी। हुकूमत की तरफ से मुजरिमाना गफलत हुई। ऑपोजिशन जमातों के इजलास में मौलाना फजल रहमान और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई। साबिक वजीर आला ने सहाफियों के सवाल पर कहा, मैं अगर ना मिला तो तुम लोग ड्रामा बनाओगे। रिपोर्ट में कहा गया है 4 माह से उनको शिकायत थी, इलाज नहीं किया गया। 2 दिसंबर को उनकी बहन उज़मा खान साहबा ने उनके साथ मुलाकात की। जब उज़मा खान साहबा बाहर आई तो उनसे एक सहाफी ने पूछा कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है, तो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह। उज़मा खान ने 2 दिसंबर को मुलाकात के बाद सहाफियों को बताया था, भाई ठीक हैं, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की थी। 4 माह से इलाज ना होना संजीदा बात है। आंखों के माहिर डॉक्टर ने बानी पीटीआई का मुआयना और इलाज किया है। मुआविन खुसूसी राना सनाउल्लाह कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ज़ाती मौलिज का मुतालबा नहीं किया गया। ज़ाती मौलिज को पैनल में डालने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट हुक्म करे तो अमल करेंगे। किसी की सेहत पर सियासत करना जुर्म है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना है, बानी पीटीआई को इलाज के लिए बाहर भेजना पड़ा तो जरूर भेजेंगे, हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं। बानी पीटीआई की सेहत हुकूमत की तरजीह है। इमरान खान साहब की आंख की हालत खराब हो चुकी है। बार बार इमरान खान साहब ने जेल इंतजामिया को आगाह किया, उनकी आंख में तकलीफ है। खतरनाक रिपोर्ट सामने आई है, 15% उनको दिखाई दे रहा है। ये क्रिमिनल एक्ट है, ये गैर इंसानी रवैया है। बानी की आंख का मसला संगीन हद तक ले जाया गया। बानी पीटीआई के साथ गैर इंसानी रवैया बरता गया। बानी पीटीआई की आंख की हालत बहुत खराब हो चुकी। बार बार जेल इंतजामिया को आगाह किया। हालात यहाँ तक पहुंचे कि बानी को दिखाई नहीं दे रहा था। वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी का कहना है, हमारे पास ऑप्शंस हैं जिस पर गौर किया जा रहा है। अलीमा खानम कहती हैं, जेल इंतजामिया को मालूम था बानी पीटीआई की तबीयत खराब है।
जानबूझकर इंतजार किया गया कि बिनाई चली जाए। बहुत तमाशा हो गया, हमें इंसाफ दिया जाए। जेनजी इनकलाब के बाद पहला इंतखाब, इब्तदाई नताइज सामने आना शुरू हो गए। बीएनपी और जमात इस्लामी दोनों का बरतरी हासिल करने का दावा। बांग्लादेशी मीडिया का कहना है बीएनपी इत्तेहाद को 73 नशिस्तों पर बरतरी है, जबकि जमात इस्लामी अब तक 38 नशिस्तों पर आगे है। पोलिंग के दौरान अवाम का जबरदस्त जोश खरोश, नौजवानों से लेकर बुजुर्ग तक सब वोट कास्ट करने आए। पोलिंग स्टेशन के बाहर कतारें लगी रही। चीफ एडवाइजर डॉक्टर यूनुस कहते हैं अवाम ही ताकत का असल सरचश्मा है। मुनज़्ज़म और पुरअमन माहौल में इंतखाब से नए बांग्लादेश का आगाज हो गया। पोलिंग के दौरान कुछ इलाकों में तसादुम और धांधली की आवाजें भी आईं। राजशाही में बीएनपी रहनुमा ने खातून आजाद उम्मीदवार पर तशद्दुद किया। ढाका में बीएनपी के हामियों ने तलबा तहरीक के उम्मीदवार पर हमला किया। एआवाई न्यूज की टीम ढाका से रख रही है हर लम्हा बाखबर। It is a turning point, and we are waiting for that point. Inshallah, people's demand change, they desire change. We also desire the change. इब्तदाई नताइज में जमात को बरतरी के आसार है। बड़े पैमाने पर मुदाखलत न हुई तो नताइज कबूल करेंगे। कबल इस वक्त तबसरा मुनासिब नहीं। अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान ने कहा इलेक्शन कमीशन और आवाम ने मिलकर अच्छा इंतखाब कराया। इक़्तिदार मिला तो तमाम जमातों से ताउन चाहेंगे। वोट की ताकत से मुस्तकबिल की तामीर करेंगे। वोट सिर्फ हक नहीं, शहीदों की अमानत है। बीएनपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार तारिक रहमान ने कहा हुकूमत बनते ही पहले रोज से अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। आम आदमी खुद को महफूज महसूस करे, ऐसे इक़दाम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने सदर को गज़ा बोर्ड इजलास में शिरकत पर एतमाद में लिया। मुलाकात में सदर आज़ाद कश्मीर के इंतखाब और उम्मीदवार का मामला भी ज़ेर बहस आया। पीपी नून लीग में वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर और मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शिरकत की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण, शहरी रहमान और दीगर शरीक थे। वज़ीर आज़म गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी उनके हमरा होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा सिफारतकारी झड़पों और जंग में भी जारी रहती है। हम अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं चाहते। अफगान हुकूमत को तस्लीम करने पर ईरान के फैसले का इल्म नहीं। किसी भी मुल्क का अपना फैसला होता है कि वो किसी मुल्क को तस्लीम करे या नहीं। मेरी पैदाइश मियाँ वाली की नहीं, लेकिन मेरा दिल मियाँ वाली में है। आज मैं मियाँ वाली के लिए मेडिकल कॉलेज का तोहफा लेकर आई हूँ। अब आपको किसी दूसरे शहर का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जलसे से खिताब। कहा वो दिन चले गए जब आपसे वोट लेकर कोई पूछता नहीं था। मियाँ वाली ने 4 साल पंजाब पर हुकूमत की, लेकिन एक भी तरक्की का निशान नजर नहीं आया। पंजाब माओ, बहनों और बेटियों के लिए महफूज सूबा है। अब पंजाब पुलिस किसी को ओए कहकर नहीं, साहिब या सर कहकर बुलाती है। पाकिस्तान ने दूसरा मकामी साख्ता सैटेलाइट EO2 कामयाबी से लॉन्च कर दिया। ISPR ने बताया पाकिस्तान का EO2 सैटेलाइट चीन से कामयाबी के साथ खला में रवाना किया गया। स्पार्को ने चीन के योंगजियांग सी शोर सेंटर से अहम संग मिल अबूर किया। सैटेलाइट मनसूबा बंदी और वसाइल के इंतजाम के लिए अहम डेटा फराहम करेगा। जमीन के मुशाहिदे और इमेजिंग की सलाहियत बढ़ाएगा। सैटेलाइट गवर्नेंस, आफात से बचाव और स्ट्रेटेजिक मनसूबाबंदी में मावन साबित होगा। पाकिस्तान में मकामी EO2 सैटेलाइट की तैयारी खुद इन्हिसारी की तरफ बड़ा कदम है। सदर और वजीर आजम की सैटेलाइट की कामयाब लॉन्च पर मुबारकबाद।
पीपल्स पार्टी के 13 टाउन भी मेरे अपने, केएमसी भी मेरी है, सिंध हुकूमत भी मेरी है, हम मिलकर काम करेंगे। बाकी जो 9 मुनाफिकों के है ना, उनको बोलें कि वो स्पीड पकड़े, काम करें। आपको शाहरा फैसल पे जो रस्तों के बोर्ड है ना, उसके ऊपर भी नईम रहमान साहब नजर आते हैं। कराची में पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत और केएमसी मिलकर काम कर रही है। 9 मुनाफिकों के टाउन वाले भी स्पीड पकड़े। मेयर मुर्तजा वहाब की तंज़ियाबाद कहा, हाफिज नईम रहमान की यूसी में भी सड़क केएमसी ने बनाई। हाफिज नईम ने मुर्तजा वहाब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का इशारा दे दिया। कहते हैं अदम एतमाद की तहरीक को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। कराची के हुकूक के लिए 14 फरवरी का धरना भरपूर होगा। कराची के मसाइल जारहाना अंदाज में हल करने का वक्त आ गया है। फैसल बॉडा साहब के किसी बयान का जवाब नहीं देना चाहिए। 1 साल बाद बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है। अगर इस शहर की तरक्की चाहते हैं तो फिर आपको ऐसे लोगों को मुंतखब करना होगा जो अवाम में से। 1 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है, शहर बेहतर बनाना है तो अपनों में से नुमाइंदे मुंतखब करें। फैसल बॉडा की किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। दुआ है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत को इबरतनाक शिकस्त दे। गवर्नर सिंध से यूएई के वफ्द की मुलाकात, 2 तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा, पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। वफ्द ने कहा, गवर्नर इनिशिएटिव के तहत IT के जदीद कोर्सेज की मुफ्त तालीम काबिल तहसीन इक़दाम है। पाकिस्तान के अंदर सोलर का हुजम 20 से 22 हजार मेगावाट का है। 6,000 मेगावाट ऐसे हैं जो नेट मीटरिंग सिस्टम्स के ऊपर हैं। ये रेगुलेशंस का असर उन 7,000 मेगावाट नेट मीटरिंग, उससे इस रेगुलेशन का भी ताल्लुक है। आम सारिफिन की बिजली 2.5 रुपए महंगी हो रही है। वजीर तवानाई ओवैस लगारी कहते हैं, इस वक्त सोलर से 22,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। नेपरा रेगुलेशन से सिर्फ 7,000 नेट मीटरिंग वालों पर असर होगा। बाकी 14,000 सोलर सारिफिन का इससे कोई ताल्लुक नहीं। सोलराइजेशन की वजह से कौमी ग्रिड में अदम इस्तेहकाम आया। फिक्स चार्जेस के बावजूद बिजली सस्ती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी महकमा खारिजा के माविन वजीर की मुलाकात। इस्लामाबाद और कोयटा में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। मुतासरीन से ताज़ियत का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आलमी ताउन नागुज़ीर है। अमरीका के साथ ताल्लुकात कलीदी हैसियत रखते हैं। माइनिंग, मिनरल्स और तवानाई शोबों में अमरीकी सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। सरमायाकारों को पाकिस्तान में महफूज माहौल फराहम किया जाएगा। अमरीकी माविन वजीर ने कहा, अमरीका हमेशा पाकिस्तान से ताल्लुकात को अहमियत की निगाह से देखता है। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को घर में गिरने की वजह से चोट आई। ISPR के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा इस वक्त CMH में जेरे इलाज है। पाकिस्तान के पहले सिख ऑफिसर हरचरण सिंह को लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। ननकाना साहब से ताल्लुक रखने वाले हरचरण सिंह FC कॉलेज लाहौर से FSC के बाद मिलिट्री एकेडमी काकूल का हिस्सा बने। 27 अक्टूबर 2007 में पाक फौज के पहले सिख कमीशन ऑफिसर बने। ताल्लुक 12 बलोच रेजिमेंट से है। हरचरण सिंह की ओहदे पर तरक्की पाक फौज में अक़लियतों के बिला इम्तियाज आगे बढ़ने की जिंदा मिसाल। पाकिस्तानी फौज में ऑफिसर भर्ती होने के लिए मजहब की बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं। Across our region, millions of families continue to face growing challenges driven by climate change. Shelter is a basic right. When women have safe homes, access to assets and financial inclusion, the benefits extend well beyond the household. खित्ते में लाखों खानदान मौसमियाती तब्दीली और समाजी चैलेंजों से मुतासिर हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम से खिताब। कहा, महफूज रिहाइश के फवायद खासतौर पर खवातीन और बच्चों तक पहुँचना जरूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, 21 लाख मकानात की तामीर नौ के लिए $2 अरब की जरूरत थी। आलमी बैंक, एशियाई और इस्लामी तरक्याती बैंक के ताउन से अब तक 8 लाख मकानात तामीर कर चुके।
महकमा मौसमियात ने कराची में रमजानुल मुबारक के आगाज में बारिश की नवीद सुना दी। डिप्टी डायरेक्टर का कहना है रमजान के आगाज पर मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। सिस्टम के ज़ेरे असर कराची में बारिश का इम्कान। इब्तदाई 20 रोज़ों में मौसम मुतदल रहेगा। रमजान के आखिरी अयाम में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। मारूफ नातख्वां ताबिंदा लारी इंतकाल कर गई। नमाज जनाजा फारूक आजम मस्जिद नॉर्थ नाज़िमाबाद में अदा कर दी गई। ताबिंदा लारी कुछ दिनों से आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला थी। ए आबा फैमिली का ताबिंदा लारी के इंतकाल पर अफसोस और अहले खाना से ताज़ियत का इज़हार। वर्ल्ड क्रिकेट में इटली की धमाकेदार एंट्री। T20 वर्ल्ड कप में अपने से तजुर्बेकार नेपाल को 10 विकेटों से पछाड़ दिया। मुंबई में 124 रन का हदफ 13वें ओवर में बगैर किसी विकेट के हासिल किया। भाइयों की ओपनिंग जोड़ी एंटोनी मॉस्का ने 62 और जस्टिन मॉस्का ने 60 रन की इनिंग्स खेली। पहले मैच में श्रीलंका ने ओमान को 105 रन की भारी मार्जिन से बिछाड़ा। ओमान की टीम 226 रन के ताक़ुब में 120 रन बना सकी। तीसरे मैच में भारत ने नामीबिया को 93 रन से हराया। 210 रन के ताक़ुब में नामीबिया की टीम 116 रन बना सकी। उस्मान तारिक मुझे लगता है हमारे लिए कुछ करेगा। मुझे लगता है शाहीन शाह अफरीदी इस मैच में बिल्कुल आपको डिफरेंट नजर आएगा। इंडिया के साथ हमारा मैच है, हम डिपेंड ही इब्रार और उस्मान तारिक पे करेंगे। ये दोनों थ्रेट है इंडियन बैटर्स के लिए। भारत के खिलाफ मैच में शाहीन आफरीदी मुख्तलिफ नजर आएंगे। उस्मान तारिक से भी अच्छी बॉलिंग की तवक्को है। साबिक क्रिकेटर बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कहा बाबर और रिजवान से ओपनिंग करवाने वाले बेवकूफ थे। कामरान अकमल ने कहा मैच जीतने के लिए बाबर आजम और साहबजादा फरहान को परफॉर्म करना होगा। अबरार और उस्मान मैच जितवा सकते हैं। प्रोग्राम में मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा मोहम्मद रिजवान का। अदाकारा हीरा सुमरो बनी हर लम्हा पुरजोश की मेहमान। आदि ने बजिस्ता चुटकुलों से मुस्कुराहटें भी खेली। मोहम्मद नबी को एम्पायर से गैर जरूरी बहस महंगी पड़ गई। आईसीसी ने अफगान ऑलराउंडर पर मैच फीस का 15% जुर्माना लगा दिया। नबी ने जनूबी अफ्रीकी बॉलर एनगेडी के रिस्ट बैंड पर एतराज किया था। एम्पायर की जानिब से क्लियर करार दिए जाने के बावजूद मोहम्मद नबी ने बहस की थी। आईसीसी ने अफगान क्रिकेटर को एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया था। चोलिस्तान के सहरा में रफ्तार की जंग। चोलिस्तान जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड में मोहम्मद रिजवान सईद सब पर भारी पड़े। गैर हतमी नतीजे के मुताबिक रजा ने 2 किलोमीटर का ट्रैक 1 मिनट 14 सेकंड में तय किया। जाफर मक्सी दूसरे और फैसल शादीखेल तीसरे नंबर पर रहे। प्रिपेयर्ड कैटेगरी रेस का पहला राउंड कल होगा। रेसर 236 किलोमीटर के ट्रैक पर अपनी सलाहियतों की जौहर दिखाएंगे। और पाकिस्तानी तंजाज ग्लोबल पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में छा गए। 3 सोने के तमगे जीत लिए। इरफानुल्लाह ने 55 साल, गुल कादरी ने मास्टर्स और तलहा ने मेंस फिजिक में तलाई तमगा सीने पर सजाया। क्लासिक फिजिक में फैजान ने चांदी का तमगा लिया। पाकिस्तान के साबिक चैंपियन रमीज इब्राहिम ने मुकाबले सुपरवाइज किए। हेड जज के फराइज भी अंजाम दिए।